हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्कीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के पास जो डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा जो होता है कार्बन न्यूक्लियाई के दूर होता है एंड दस लेस फर्मली बॉन्ड टू देम, इसलिए कार्बन से बहुत कम टाइट जुड़ा हुआ होता है। द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड इज नॉट एन इफेक्टिव एज दैट इन सिग्मा बॉन्ड। जो होता है कि जो अति व्यापन होता है कक्षकों का वो पाई बॉन्ड में कम होता है बनिस्पत की सिग्मा बॉन्ड के, इसलिए पाई बॉन्ड जो होता है थोड़ा वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड के बनिस्पत आसानी से टूट जाता है। इस टूटने के कारण हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो एल्कीन की होती है वो है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में डबल बॉन्ड टूट जाता है और नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे कि हम देखते हैं एल्कीन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है और नया कार्बन इलेक्ट्रोफाइल जो होता है नया बॉन्ड बनता है और नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे हम देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो एक कोई भी क्रियाशील कंपाउंड होता है वो इससे अभिक्रिया करता है। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये यहाँ पर जब आता है तो और नया ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाता है तो हम देखते हैं कि एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन टू कार्बन, तो स्पेशल रिएक्शन जो होती है एल्कीन की वो होती है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। तो हम देखते हैं कि कैसे ये अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ये जो रीएजेंट है जिसमें एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाता है। इसे धन आवेशित को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और ऋण आवेशित स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ इस डबल बॉन्ड पर अधिक है, ये इलेक्ट्रोफाइल पर आक्रमण करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल पे आक्रमण करता है तो ये एक कार्बन ई से जुड़ जाता है, क्योंकि ये धन आवेश ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जुड़ जाते हैं, इसलिए बंध बनाने में काम आ जाते हैं। तो दूसरे कार्बन पर इसके सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने में चला जाता है, तो कार्बन के ऊपर धन आवेश आ जाता है। ऐसे स्पीसीज को जिसमें कि कार्बन के ऊपर धन आयन हो, ऐसे को हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। इस कार्बोनियम आयन की थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोनियम आयन जो होता है इसके ऊपर जो विदलन से हमें न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होता है, ये न्यूक्लियोफाइल धन आवेशित होने के कारण इस कार्बन पर आक्रमण करता है और ये हमको योगात्पाद मिल जाता है, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्कीन की स्पेशल रिएक्शन होती है। इसे हम एल्कीन और एल्काइन, स्पेशली जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले हैं वो इसमें एल्कीन और एल्काइंस ये अभिक्रिया देते हैं। बिकॉज द एडिशन रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले इनिशिएट करता है, इस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को दे आर रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। In this reaction, electrophile is usually H plus, Br plus or Cl plus. Nucleophile normally bromide, chloride, hydroxide or SO3 O SO4H इसमें हो सकता है। Some of the important reaction जो कि एल्कीन हमेशा हमें देता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार
एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्कीन add hydrogen under pressure and presence of nickel, platinum or palladium catalyst to produce saturated hydrocarbon. This hydrogenation reaction carried in this manner are called catalytic hydrogenation. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन का जुड़ना होता है एल्कीन के ऊपर, ऐसी अभिक्रिया को हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो निकल और की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। प्रोपाइलिन, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम किसी की भी प्रेजेंस में हो सकती है। जब ये अभिक्रिया निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर पर होती है तो इसे हम सेबेटियर सैंडरसन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार हम कैटलिस्ट यही भी कह सकते हैं कि इस कैटलिस्ट को हम इस प्रकार से रखते हैं कि कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ये डबल एडिशन प्रोडक्ट मिल गया और फिर प्रोडक्ट मिलने के बाद कैटलिस्ट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार की ये अभिक्रिया को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो दोनों जब क्या होता है कि व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड एल्कीन मॉलिक्यूल लाई नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास पड़े होते हैं, देयर क्लोजनेस एंड वीकनिंग ऑफ देयर बॉन्डिंग, ये जैसे ही पास आते हैं इनकी वीकनिंग ऑफ बॉन्डिंग हो जाती है और परमिट ए रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू बॉन्ड, ये न्यू बॉन्ड इनका बन जाता है। द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यूजुअली रिजल्ट इन एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन टू द सेम साइड। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यूजुअली रिजल्ट इन एडिशन टू टू हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक ही तरफ जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ऐसे को हम सिस एडिशन कहते हैं। दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड बिकॉज H2 and alkene molecule light side by side on the catalyst surface at the time of reaction, दोनों एक ही पास सामने आमने सामने है, इसलिए ये एडिशन जो होता है सिस एडिशन होता है। ये जो डायग्राम है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का एल्कीन की मेटल सरफेस पर, निकल की सरफेस पर ये हाइड्रोजनेशन हो रहा है। अब एडिशन ऑफ हैलोजेंस भी इसी प्रकार से होता है। हैलोजन Cl2 और Br2, इथाइलिन एंड Br2 when react with inert solvent give the 1,2-dibromoethane, ये इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है टू फॉर्म डाइहैलोजन डेरिवेटिव। दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स यूजफुल टेस्ट, ये अभिक्रिया जो होती है Br2 का कलर रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है, तो ये अनसैचुरेशन का, असंतृप्तता का टेस्ट भी है। हम किसी भी एल्काइन को यदि असंतृप्त यौगिक का टेस्ट करना चाहते हैं तो इस अभिक्रिया से भी कर सकते हैं। दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स यूजफुल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, द रेड कलर ऑफ ब्रोमीन बीइंग रैपिडली डिस्चार्ज एज द कलरलेस डाइब्रोमो कंपाउंड इज फॉर्म। जैसे हम देखते हैं कि ये ब्रोमीन वाटर है और ये एल्कीन है, तो एल्कीन में यदि हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, Br2 का कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। इसी प्रकार यदि ये हमने इसमें डाला रेड कलर इस टेस्ट ट्यूब में और वो कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स ये असंतृप्त यौगिक नहीं है, ये एल्केन है जो कि असंतृप्त नहीं है, तो इस सॉल्यूशन का कलर डार्क रेड हो जाएगा। इसमें देखा हमने ये कलरलेस था और बाद में भी कलरलेस हो गया, कलरलेस ही रहा, तो ये एल्कीन की टेस्ट है। इसी प्रकार हम एल्काइन की भी कर सकते हैं और ये इसकी भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ द अबाव रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग steps. The Br2 molecule ionizes on interaction, इनको ये Br2 ionize हो जाता है with pi electron cloud to give positive bromo. Br2 ionizes on interaction with pi electron cloud से अभिक्रिया मतलब इंटरेक्शन करने के बाद Br2 ब्रोमोनियम प्लस आयन और ब्रोमाइड आयन दो में टूट जाता है और दूसरे पद में ये डबल बॉन्ड जो होता है Br प्लस पे अटैक करता है,
और ये कार्बोनियम आयन बन जाता है। और लेकिन जब क्या होता है कि ये कार्बोनियम आयन बन जाता है तो ये पहले से उपस्थित Br से विपरीत दिशा में इससे आक्रमण करता है, क्योंकि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है तो ये डाई ब्रोमो इथेन, लेकिन दोनों Br जो हैं वो विपरीत दिशा में जुड़ते हैं। ऐसे एडिशन को हम डाई ब्रोमो एथेन तो बनता है लेकिन ट्रांस एडिशन बोलते हैं। प्रोपीन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द सेम वे, Cl2 के साथ भी CCl4 के प्रेजेंस में इसी तरह यह रिएक्ट करता है। Now we come to addition of halogen acid. Halogen acid, alkene react with halogen acid HCl, HBr or HI to form alkyl halides. तो इथाइलिन HBr, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोएथेन। मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि HBr भी आयनाइज होके प्रोटॉन और ब्रोमाइड आयन बनाता है, और जब ये प्रोटॉन इससे अभिक्रिया करता है तो ये हमको कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है, और नेक्स्ट स्टेप में पहले से जुड़े हुए उससे अपोजिट दिशा में हमको Br जुड़ जाता है। When alkene is symmetrical above the double bond, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो ये सममित एल्कीन है। As ethylene is product formed in the same way, HBr attached to the alkene. तो हम देखते हैं कि ये HBr सेम आइडेंटिकल बनता है चाहे किसी भी दिशा से ये जुड़े, लेकिन जब ये असममित होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, तो हम देखते हैं कि इसमें HBr में H उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो हमें आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मिलता है, और एक इससे जुड़ेगा तो एन प्रोपाइल। तो हम देखते हैं कि experimentally it has been found that isopropyl bromide is a major product। ये हमें B वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है। After studying a large number of such addition reaction, the Russian chemist Vladimir Markovnikov put forward the following rule. When an unsymmetrical reagent adds to unsymmetrical alkene, the positive part of the reagent become attached to the double bonded carbon which bears greater number of atoms. Sorry, पहले मैंने आपको positive part of the reagent become attached to double bond atom bears, मैंने आपको पहले कम हाइड्रोजन होता है, सॉरी, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होता है उसी कार्बन पर H+ जो होता है कैटाइन उस पर जुड़ता है। तो इस मार्कोनिकॉफ नियम का हम मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप फर्स्ट जो है वो HBr आयनाइजेस टू गिव प्रोटॉन, फिर ये प्रोटॉन इसके ऊपर आक्रमण करता है, तो चाहे तो इस पे भी कर सकता है चाहे इस पे भी कर सकता है। यदि इस पे करेगा तो हमको बीच वाला कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है वो प्राप्त होगा, और यदि बी पे करेगा तो हमको प्राथमिक कार्बोनियम आयन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन मिलेगा जो कि कम स्टेबल होगा। तो हम देखते हैं कि द्वितीय कार्बोनियम आयन जो कि ज्यादा स्थायी है वो हमें अभिक्रिया में ज्यादा स्थायी मिलेगा, ताकि हमको आने वाला Br इसके ऊपर आक्रमण कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो होता है वो ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिलता है। द ब्रोमाइड अटैक्स ऑन द मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ये रिएक्शन प्राप्त होती है मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा। तो नेक्स्ट उसमें हम पेरोक्साइड इफेक्ट देखेंगे और एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।